दोस्तों बारिश के सीजन में मूंगफली, बाजरा, मक्का इन फसलों में व्हाइट क्रॉप, सफेद लट या फिर आप उसको गोजा लट भी काफ़ी जगह उसको गोजा लट के नाम से जाने जाते हैं। उसका प्रकोप कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों सफ़ेद जो लट है ये इल्ली अवस्था में भूमि के अंदर रहती है और ये भूमि के अंदर जो प्लांट्स होते हैं हमारे बाजरे की फसल का, मूंगफली का या फिर मक्का का, इनकी जड़ों को काट करके और पौधों को नष्ट कर देती है। दोस्तों मक्का है, बाजरा है, मूंगफली है, इन फसलों में अगर सफ़ेद लट का प्रकोप है या फिर कोई और कीट का, इंसेक्ट का कोई और अटैक है, उससे कैसे बचा जाए, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। सफ़ेद लट के अलावा दोस्तों अन्य जो इंसेक्ट हैं उनका एवं दीमक का प्रकोप है, तो इनको कैसे कंट्रोल करें एवं कैसे इसकी रोकथाम करें, इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। फसलों में सफ़ेद लट को टाइम से अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो दोस्तों ये फसलों में 60 से 70% तक नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों मैं हूं दिनेश नियालपरा और आप सभी का हमारे फार्मिंग यूट्यूब चैनल खेती बाता में हार्दिक स्वागत है। जो भी साथी नए हैं कृपया हमारा यूट्यूब चैनल खेती बाता सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आपकी मूंगफली की फसल है या फिर बाजरे की है या मक्के की है, इनमें अगर सफ़ेद लट का प्रकोप है तो आप इसकी पहचान दो तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों इसके शरीर का रंग सफ़ेद एवं मुँह लाल होता है और इसके शरीर का जो आकार होता है अंग्रेजी के सी अक्षर के समान होता है। दोस्तों आपकी फसल में सफ़ेद लट या जो व्हाइट क्रप बोलते हैं इसका प्रकोप अगर देखना है आपको, तो सबसे फर्स्ट तो आपको फील्ड के चारों तरफ देखना है एवं आपकी फील्ड में अगर जगह जगह पर फसल पीले ही पड़ रही है, पीली दिखाई दे एवं अन्य जो खेत है उसमें सभी जगह साफ रहे, तो आप देख सकते हैं नॉर्मली खेत में व्हाइट क्रप का प्रकोप है। एवं पौधे को उखाड़ करके भी आप इसकी जड़ों से भी पता लगा सकते हैं कि इसमें व्हाइट क्रप तो नहीं है। दूसरा है दोस्तों आपकी जो फसल है इसमें जगह जगह पर प्लांट्स हैं, जो फसल के प्लांट है वो अगर पीले पड़ रहे हैं और उनमें किसी भी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी नहीं है, आपके खेत में चारों तरफ आप देख सकते हैं कि आपकी फसल में अगर न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होगी तो पूरे फील्ड में ही न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होगी, ना कि एक दो प्लांट्स में। तो आप आपकी फसल में चारों तरफ देखें कि आपकी फसल में अगर पीलापन दिखाई देता है और उसको जड़ से उखाड़ करके देखिए कि जड़ में किसी भी तरह की लट या फिर दीमक तो नहीं लगी हुई है, या फिर आप तना तो नहीं गल रहा है उसका फसल का, या फिर अन्य कोई इंसेक्ट का प्रकोप तो नहीं है। अगर आपकी फसल का तना भी नहीं गल रहा है एवं और कोई इंसेक्ट का प्रकोप भी नहीं है और आप जैसे ही उखाड़ के देखते हैं कि जड़ों को नीचे जो व्हाइट क्रब जिसे बोलते हैं या फिर दीमक है उसका प्रकोप है, तो उसको टाइम से कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी फसल में दोस्तों अगर किसी भी प्रकार का इंसेक्ट भी नहीं है एवं उसका जो तना है वो भी नहीं गल रहा है, फिर भी आपकी जो फसल है वो पीली पड़ रही है, तो दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं सफ़ेद लट का प्रकोप है। आप फसल को उखाड़ करके देख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे जो अच्छी जो दवाई है वो है फिप्रोनिल। दोस्तों जो फिप्रोनिल है वो दोस्तों दानेदार जो फॉर्म में आता है वो आपको लेना है। फिप्रोनिल 0.3% GR उसका उपयोग आपको करना है। आप किसी भी कंपनी का, बायर का है या अन्य कोई भी कंपनी का आप फिप्रोनिल ले सकते हैं। दोस्तों फिप्रोनिल का प्रयोग आप अकेले नहीं कर सकते हैं, इसके साथ में अन्य किसी जो भी या तो फर्टिलाइजर है यूरिया उसके साथ में आप इसको दे सकते हैं, या फिर राख के साथ में मिलाकर भी आप इसको छिड़क सकते हैं, या फिर रेत जो बालू रेत आती है, बजरी आती है, उसके साथ भी इसको मिला करके आप आपके खेत में छिड़क सकते हैं। छिड़कते टाइम एक सावधानी जरूर रखनी है आपको दोस्तों कि छिड़कने के बाद में या तो बरसात आ रही है तो ठीक है, वरना आपको आपकी जो फसल है चाहे मूंगफली की हो या बाजरे की हो उसमें पानी जरूर लगाना है। अगर बरसात नहीं आ रही है तो, अगर बरसात आ रही है तो आपको पानी लगाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों जैसे ही पानी लगा देंगे या बरसात हो जाएगी उसके तुरंत बाद में ही आप देखोगे आपकी जो फसल है इसमें व्हाइट जो लट होती है जिसको आप गोजा लट भी बोलते हैं एवं दीमक है, इनके अलावा जो रूट बोरर है, इन सब का कंट्रोल और भी अन्य कोई इंसेक्ट है उसका भी कंट्रोल आसानी से
हो जाएगा दोस्तों। फिप्रोनिल की डोज की बात करें तो आपको 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको फिप्रोनिल का जो डोज है सफिशिएंट वो लेना है, और वो भी दानेदार फॉर्म में आता है। वो छिड़काव करने के बाद में आपको पानी जरूर देना है। फिप्रोनिल के अलावा आप इसे क्लोरोपिरीफॉस 50% प्लस में जो साइपर मीथेन आती है 5% इसी फॉर्म में, उस टेक्निकल, इन दोनों टेक्निकल के जो कॉम्बिनेशन आते हैं, इससे भी आप गोजालट को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। यह अधिकतर दोस्तों जो गोबर का जो ढेर होता है, जो अपन गोबर भैंस जो पशुओं का गोबर इकट्ठा करते हैं उसमें मुख्यतः पाई जाती है। पर आजकल दोस्तों उसी खाद को हम हमारे जो खेतों में काम में लेते हैं, तो उसकी वजह से जो ये हमारे खेतों में जो फसल होती है उसमें भी इसका नुकसान देखने को मिलता है, और उसमें ये खेतों में रहती है। दोस्तों खेती से संबंधित अन्य किसी जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए हमारे फार्मिंग यूट्यूब चैनल खेती वार्ता को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।